they done it? Hello and welcome back to the Wellness Show. जी हाँ, बात हो रही है डिप्रेशन की. Benjamin Franklin said, nothing is certain in this world but death and taxes. मेरे ख्याल में डेथ और टैक्सेस के अलावा एक और चीज़ है जो कि ज़रूरी है हमारी लाइफ में, वो है सैडनेस. क्योंकि खुशी और गम के बीच जो चलती हुई है उसी का नाम ज़िंदगी है. और इसी वजह से जो है हम बात कर रहे हैं उस गम, उस सैडनेस की या उस दुख की जिसे कहते हैं डिप्रेशन. और डिप्रेशन के लिए आपको, जैसे हमने कहा, तारा जो हैं वो अभी बता रही थी आपको कि सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं. जी आप बताइए कि हम सिम्टम्स, तो उसके एक तो है ही नहीं, तो इतना लंबा एक पूरा इसकी लिस्ट है कि जिसकी वजह से डिप्रेशन हमें हो सकता है. ज़रूर. आगे हमने बताया कि इट कैन अफेक्ट योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर बिहेवियर एंड फिजिकल सिम्टम्स उसमें आते हैं. और एक दो सिम्टम्स डायग्नोस से हम लोग उसको डायग्नोस नहीं करते हैं. वी टेक द क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स, यानी 5-6 सिम्टम्स आपको काफ़ी क्रॉनिक लंबे टाइम तक होएंगे एंड इट विल रिकर. सो इसको हम बोलते हैं बार होंगे. अगर बार बार होंगे और इतनी सिवियरिटी बढ़ जाती है कि यू गेट वेरी you lose loss of hope, hopeless हो जाते हैं. You don't have no interest, you get more pessimistic thoughts. You feel like committing suicide even, you get suicidal thoughts. रोना आता रहता है. You lose your appetite, you feel बाहर जाने को दिल नहीं करता. नींद नहीं आती, या तो ज़्यादा सोएंगे, खाना कम हो जाएगा, या तो आप ज़्यादा खाना खा लेंगे. So everything is not normal. There's a lot of abnormality. You will not try to attend any meetings. आपको किसी से घुल मिलना अच्छा नहीं लगेगा. बाहर जाना अच्छा नहीं लगेगा. Even Winston Churchill and Florence Nightingale, जिसको सब बड़े जानते बड़े हैं, नाम है जो डिप्रेशन. सो इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेट. ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे को नहीं होएगा, गरीब या अमीर को नहीं होएगा. इट डज नॉट स्पेयर एनीबडी कैन गेट अफेक्टेड, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू रिच टू पुअर टू लो सोशियो इकोनॉमिक, हाई सोशियो इकोनॉमिक. कहने का मतलब ये है कि इट कैन अफेक्ट मैन, वुमन, चिल्ड्रन, एनीबडी. सो इट्स अ वेरी वाइटल इश्यू टू बी डिस्कस्ड. एक हम कॉल ले लेते हैं अभी. हेलो. अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मंचर से बात कर रहा हूँ. जी सैयद साहब, गुड मॉर्निंग. जी गुड मॉर्निंग. हमारे कल्चर में कहा जाता है कि रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई. हाँ जी. कहने का मकसद ये है कि जिसको डिप्रेशन कहते हैं, और ये जो हमारी जिंदगी के रोजमर्रा की अलामात में हर वक्त हर इंसान के साथ एक दूसरे का टकराव होता है, मुख्तलिफ हालात हैं, मुख्तलिफ वाक़यात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि जिनसे इंसान सो कॉल्ड एक डिप्रेशन का शिकार हो सकता है. मेरे पूछने का मकसद ये है कि वो कौन सी चीज़ें इंसान को करनी चाहिए जी, कि जो इस डिप्रेशन के से आपको बाहर रखें. यानी एक तरफ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, तो किस तरह से इंसान बेस्ट तरीके से उससे कोप करे कि वो इस बीमारी के उसमें चक्कर में ना आए, जमरे में ना आए. तो वो क्या चीज़ें हैं? एक सवाल तो ये है. दूसरा ये है कि अगर कहीं पे कोई क्लोज रिलेशनशिप के अंदर इस किस्म की चीज़ें डेवलप होती हैं कि जो बहुत ही अनडिजायरेबल हैं, वो किसी भी लेवल पे हों, तो उसका लॉन्ग टर्म जो है आपकी हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ सकता है और उससे आपको किस तरह से छुटकारा हासिल करना है. मुझे मेरे दोनों सवाल. जी चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड योर क्वेश्चंस. द फर्स्ट थिंग इज प्रिवेंशन. He says, how could we be taking measures towards prevention? Very important. उसके कई कॉजेज, लेकिन आपने अच्छी बात बताई कि ये स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, जिससे इट्स अ फियर एंड फाइट. हम उसके साथ फाइट करेंगे या तो डर के भाग जाएंगे. ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, सबको ये तो होता है. लेकिन जब ये स्ट्रेस बढ़ जाता है, बिकम्स वेरी क्रॉनिक एंड यू आर अनएबल टू कोप विथ इट, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको यू कैन नॉट हैंडल एनी मोर, देन इट बिकम्स क्रोनिक स्ट्रेस एंड दैट बिकम्स व्हाट वी कॉल्स एज क्रोनिक एंजाइटी. आपको इतना डर लगने लगता है, यू डोंट हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, यू लूज कॉन्फिडेंस, यू कैन कॉन्सेंट्रेट. सो ये सिम्टम जब आने लगे तो यू मस्ट गो एंड सी योर डॉक्टर
एंड टेक अ हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल, बिकॉज तब वी विल डायग्नोज कि आपको खाली एनजाइटी है, जहाँ पे आपको दवाई मे बी यू डोंट नीड एनी मेडिकेशन. दैट्स वेयर यू विल फाइंड दैट द फैमिली सपोर्ट, टॉकिंग थेरेपी, CBT भी बोलते हैं, touch therapy, even nowadays we know that music, art, being with animals, pets, going in the garden, talking to the flowers, going for a fresh air. और बहुत important है आपका डाइट. अगर आपका डाइट ठीक है, particularly you know बोलते हैं कि आज we are all concerned about health, so ये भी जरूर नहीं कि आप फैट को एकदम कम कर दो और फैट एकदम बंद कर दो. यू हैव टू टेक ऑप्टिमम अमाइनो एसिड्स, इट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे हमारे ब्रेन के एंजाइम्स और केमिकल्स बनते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये बहुत जरूरी है. तो ये हेल्दी फैट लेना भी बहुत जरूरी है. और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन पर्टिकुलरली विटामिन B1, B2, B3, B6 एंड B12, स्पेशली वेजिटेरियन अगर आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. फॉलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर these are the things I'm telling, so you can take in your diet and you can prevent getting into these illnesses, or you will be able to help yourself to recover better. फिर ट्रिप्टोफेन बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये स्टमक में अगर कम है तो भी यू आर मोर वनरेबल. अगर आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है या तो कोई थायराइड की कोई बीमारी है तो उसकी दवाई लेना जरूरी है. डोंट स्टॉप इन बिटवीन बिकॉज इट कैन टेक यू इनटू क्रॉनिक डिप्रेशन. अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, कैंसर्स है, स्ट्रोक आ गया है, तो don't feel कि you are lazy and because you have physical illness that's why you can't do anything and you are lazy. You may not be lazy. You may have underlying depression. So उसमें आप don't just stay with your medication and just taking your repeat prescriptions. You need to talk to your family members, to your friends, to your group. There are a lot of mental groups available. These things will help you. And another thing very important is make sure, as always we say, your sleep, your diet, your exercise regime all should be optimum. कुछ भी ज्यादा नहीं, कम नहीं करना चाहिए. एंड दूसरा आपका क्वेश्चन था कि क्या ये फैमिली को असर कर सकता है अगर somebody is depressed. यानी रिलेशनशिप जो है वो बोल रहे हैं, अगर रिलेशनशिप आपका कोई ऐसा है जो कि टूट रहा है या डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो उससे भी तो आपको डिप्रेशन होती है, उससे कैसे कोप करें? वही ना, उस समय भी आप है ना डॉक्टर के पास जा सकते हैं. यू मे बी ऑफर्ड सम काउंसलिंग, यू मे बी ऑफर्ड सम कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. स्ट्रेस जब होता है ना तो हाउ वी कोप विथ इट. सो ये CBT जो बोलते हैं उससे हमारी सोच को बदला जा सकता है. इससे स्ट्रेस तो हो गई है, सदमा भी हो गया है, लेकिन इट विल हेल्प यू हाउ यू विल बी एबल टू कोप विथ योरसेल्फ. एंड एज फार एज यू कैन कोप योरसेल्फ, जस्ट लाइक you cope with your colds and diarrheas and any acute illnesses. If you can cope better, then that stress becomes acute and temporary and you overcome with it. So you will not plunge into what we call as chronic stress. क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं होएगा तो फिर चांसेस ऑफ गोइंग टू डिप्रेशन लेस है. तो वो स्टेज पे आप उसको निप द इवल इन द बड एट द स्टेज वे इट इज़ नॉट सो डेंजरस फॉर यू, इट्स नॉट वेरी सीरियस फॉर यू. और जैसे आपने कहा कि जो ये एंग्जाइटी उसको डील करना, जब प्रॉब्लम सबके होते हैं लेकिन उसको डील करने का जो ढंग है वो अगर आपको आता हो तो आप उससे बड़े आसानी से गुजर सकते हैं. लेकिन अगर आपको वही आप फिर सीखते हैं इन चीज़ों से, जैसे आप बता रही हैं कि वही आपको ताकत देता भी है या काउंसलिंग है, जिंदगी के जो हिस्से होते हैं ना यास्मीन, वही हमको जिंदगी के बारे में सिखाते हैं. बिकम्स मेक्स यू मोर एक्सपीरियंस एंड मैच्योर. बट उसके साथ साथ काफ़ी और थेरेपीज है. दिस इज द कंडीशन वेयर यू कैन हेल्प योर सेल्फ अ लॉट बाय टेकिंग इवन अरोमा थेरेपी, मसाज, टच थेरेपी. किसी के साथ जस्ट सिटिंग विद देम. You may not offer any treatment, but just being with them. Don't classify कि आप lazy हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मूडी हो. ये प्रॉब्लम उसकी नहीं है, ये बीमारी है. तो उसको आप सपोर्ट कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए. लेकिन मेरा ख्याल है कि एक और जो चीज़ हमारे अपने ही सोसाइटी में है तारा, कि वो जो है वो जब ये डिप्रेशन किसी को होता है वो कहते हैं कि शायद ये जादू हो गया है या ये शायद किसी ने जो है वो आपके ऊपर बुरी नज़र डाल दी है. यू नो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली सो कॉमन इन आवर कम्युनिटी, जिसकी वजह से हाँ इससे खुदा के लिए बाहर निकलें. और इससे आप अपने आप को जो है वो मेडिकल जो है वो आपको जो मिलती है एडवाइस, काउंसलिंग जो है, और कहते हैं ना कि प्रॉब्लम शेयर्ड इज़ प्रॉब्लम हाफ्ड. यानी कि अगर
अगर आपका प्रॉब्लम है, किसी ऐसे आदमी से जो ट्रस्ट वर्दी है उससे आप बात करें, आपका दोस्त हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिससे आप बात करेंगे, आप बिलीव करें कि उससे आपकी जो परेशानी है, जो एंग्जाइटी है, क्योंकि एंग्जाइटी फिर आपको लीड करती है डिप्रेशन में, जैसे आपने आप कहा। बात नहीं करेंगे तो डायग्नोज हाँ, नहीं होएगा, डायग्नोज होएगा तो आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, and how you will be able to come out of it. This is the condition that if you don't take care, it can recur and Continue, relapse आता है. So you must talk it out. First thing, जिससे आपको confidence है, हो सकता है आपका दोस्त है, पड़ोसी है, आपके घर Colleague वाले है हैं, कोई, हाँ। कोई भी डॉक्टर्स है, नर्स है, जिससे आप बोल सकते हैं. अगर डिप्रेशन नहीं है, फिर भी आपको जो एहसास हो रहता है, जो आपकी फीलिंग्स है, तो आप उसको शेयर तो कीजिए, तो उसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात की। अच्छा, एक जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये कह रहे हैं कि अगर हम डिप्रेस लोगों के साथ रहें तो क्या डिप्रेशन हो सकता है? दिस इज वन क्वेश्चन ये जो कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन आई मीन देयर इज सम, नहीं, ये कैची बीमारी नहीं है, लेकिन वी कॉल इट सैंडविच सिंड्रोम. सैंडविच सिंड्रोम क्या है कि आजकल हम सब लोग, वी ऑल वर्क, इवन वुमेन हैव टू गो एंड वर्क. सो people who are at the age of 40s and late 50s, they are looking after not only their younger ones but grown up children, but as well as one or two of their elderly parents. अपने पेरेंट्स की भी कर रहे हैं लुक आफ्टर, और अपने बच्चों की भी, तो दो तरफ से बेचारे फंसे हुए हैं. हाँ, वही सैंडविच. तो that becomes what we call as a very stressful life. So अगर स्ट्रेस ही है, वही हमारा डे टू डे मॉडर्न लाइफ का ये एजेंडा बन गया है, तो ये इसके हिसाब से यू आर मोर वनरेबल. दैट्स व्हाई यू नीड मोर कम्युनिटी सपोर्ट. And there are more community support we call as carers associations, carers groups, even GPs. We are giving you free advice to the carers so that you don't go into depression. लेकिन ये कैची बीमारी नहीं है. लेकिन अगर आपको, if you don't look after yourself and just look after your other people and ignore yourself, you will be vulnerable to stress and anxieties. और स्पेशली जब आपको दो तरह के जो है जनरेशंस को लुक आफ्टर करना है, तो सबसे पहले आपको बनता है फर्स्ट कि आप अपने आप को लुक आफ्टर करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप दो जनरेशंस को भी कोप कर सकें. और इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं फिर तो और भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा. अच्छा, एक और जो चीज़ जो मैंने नोट की है कि women they are much more prone to this problem. Why? औरतों को ज़्यादा होती है. Yeah, the WHO figure says 1 in 6 women and 1 in 10 in any time of their life space can be vulnerable to suffer from this illness. The reason is hormonal. One of the cause for depression can be hormonal. As I say, when you have hormonal changes occurring during adolescence, menopause, after pregnancy, we call it postnatal depression. तो हमारे hormones जो होते हैं, they go through a haywire in your body. And this can be one of the major factors, and this is why women are more vulnerable. Plus, मैंने बोला कि women have to cope with lot, being a housewife, being a working woman, being a carer to anybody, and as far as she is not going to stay with the same young age, she is also growing, so she has to cope with her own health issues, and all this takes a lot of toll on her. And this is why women are more vulnerable. हाँ, लेकिन मेरे ख्याल है जो हमारे अपने जो भाई होते हैं और हमारे जो बच्चे हैं, जो कुछ है मेल्स, वो इस चीज़ को कई दफ़ा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. वो ये कहते हैं बीवी चिड़चिड़ी हो गई है, या माँ चिड़चिड़ी हो गई है, क्या हर वक्त बोलती रहती है, ये बात नहीं सुनती है. आई थिंक दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट women they actually go through not only physically but also emotionally, as well as you said, with all hormone wise, they just go through so many ups and downs that they are much more vulnerable. तो उनको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. बहुत ज़रूरी है. अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट देता है ना, तो वुमन कैन फाइट एनी इलनेसेस. शी इज़ नेचुरली बॉर्न टू फाइट विद एनी स्ट्रेस एंड इलनेसेस. अगर सपोर्ट नहीं होएगा तो वही वुमन विल ब्रेक डाउन लाइक अ ग्लास. If she just needs a little touch and support of a man or companion, and she will fight back, she'll stand for you, for your children, for your family, and for anybody. So आपने इतना पॉजिटिव मैसेज दिया है हमारी बहनों के लिए और भाइयों के लिए भी. बहुत बढ़िया आपने एडवाइस दी है कि प्लीज़ आप अपनी जो भी आपके कंपेनियन है और फीमेल, उसके साथ खड़े हों और आप देखिए कि उनको कितनी स्ट्रेंथ मिलती है आपकी बातों से. आपकी सिर्फ सुन लेंगे अगर हमदर्दी से, तो उससे भी उनको बहुत फ़ायदा होगा. तो प्लीज़ ये भी देखें. और हम बार बार आपको याद दिलाते हैं कि आप हमें ज़रूर फ़ोन कीजिए, और नंबर आपके पास है 0203 6300 610. और ब्रेक के बार हम ज़रूर चाहेंगे कि हम आपसे बात करें और आपका भी सजेशन लें, आपके भी शेयर करें जो भी प्रॉब्लम है उसको. सो स्टे ट्यून्ड आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.